हेलो डियर स्टूडेंट। तो स्वागत आपका फिर से एक बार द फंडामेंटल एकेडमी में। तो बेटा, जैसा कि हम आपको बता दें, हमने एक पार्ट की अध्याय 1 की कक्षा 5वीं की पर्यावरण की हमने सारे बहुविकल्पीय, सारे रेगिस्तान और सारे क्वेश्चन आंसर खत्म करा दिए हैं। अब चूँकि कल लाइट नहीं थी तो उस वजह से फिर मैंने ऑफलाइन करा दिए थे। तो अब जब कोर्स खत्म हो जाए उसके बाद डालेंगे। आज बेटा हम ऊँटियाँ कराने जा रहे हैं कक्षा 5वीं की पर्यावरण की अध्याय 2 की। अध्याय का नाम है सपेरों की कहानी या कहानी सपेरों की। क्या कहानी सपेरों की। भाई, सपेरों की क्या कहानी है, इसके ऊपर ये पूरा अध्याय है। अब मैंने ऑफलाइन समझाया था सपेरों की कहानी या कहानी सपेरों की। अब तुम या आप नहीं आ पाए तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं। चलो बेटा, तो आप अपन कर देंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न का पहला करेंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बाजा निम्न में से कौन सा बाजा लौकी से नहीं बनाया जाता या बनाया जा सकता। निम्न में से कौन सा जो बाजा है वो सूखी लौकी से नहीं बनाया जा सकता है। नंबर 1 बीन, नंबर 2 तुम्बा, नंबर 3 ढोल, नंबर 4 खंजरी। क्या नहीं बनाया था भाई? सूखी लौकी से कौन सा बाजा नहीं बजाया जा सकता है? तो सूखी लौकी से बेटा ढोलक नहीं बनाई जा सकती। ठीक है, कौन सी नहीं बनाई जा सकती? सूखी लौकी से ढोल नहीं बजाया जा सकता। देखो, बीन बजाई जा सकती है। आपने देखा बीन तो ज़्यादातर सूखी लौकी से ही बनी होती है। तुम्बा भी बनाया जा सकता है। तुम्बा जानते हो क्या होता है? उसमें ऐसे कटा सा होता है, इसमें तारा सा होता है ना, डुम डुम बोला जाता है, वो होता है तुम्बा। और ढोल नहीं बजाया। इसका सही उत्तर हो जाएगा ढोल, क्योंकि खंजरी भी बनाई जा सकती है सूखी लौकी से। अब बेटा क्वेश्चन दूसरा, सपेरों के अलावा कौन अपनी आजीविका के लिए पशुओं पर निर्भर रहते हैं? यानी सपेरे तो रहते ही रहते हैं, लेकिन और कौन है जो अपनी आजीविका मतलब अपने जीवन यापन के लिए पशुओं पर निर्भर रहते हैं, पशुओं पर डिपेंड रहते हैं, पशुओं के भरोसे रहते हैं। तो बेटा इसका उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर है मछुआरे, मुर्गी पालक और तांगे वाले। ठीक है, यानी कैसे? देखो, जब मछुआरे मछली पकड़ने जाते हैं, उन मछलियों को बाजार में बेचते हैं, जिनसे उन्हें पैसे की प्राप्ति होती है। उस पैसे से घर के लिए राशन वगैरह लाते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं। इसी प्रकार मुर्गी पालक क्या करता है? अपने मुर्गी फार्म में मुर्गी पालता है, मुर्गियों को बेचता है, और उससे जो पैसे आते हैं वो अपने परिवार के उसके लिए जीवन यापन के लिए, परिवार की डेवलपमेंट के लिए, परिवार के जीवन यापन के लिए काम। तांगे वाला इस प्रकार के तांगे चला के जो सवारियों से पैसा मिलता है उससे वो अपने घर का राशन वगैरह लाता है और अपने परिवार का जीवन यापन करता है। सब्जी विक्रेता बिल्कुल नहीं, फल विक्रेता बिल्कुल भी नहीं, लोहार बिल्कुल नहीं, क्योंकि सब्जी विक्रेता जो है वो सब्जी पर डिपेंड करेगा और फल विक्रेता वो फल पर करेगा, ये जानवर का नहीं है। और लोहार है वो लोहे पर डिपेंड करेगा। ऐसे ही शिक्षक अपनी एजुकेशन पर करेगा, पढ़ाई पर करेगा, जो वो पढ़ाता है। ड्राइवर ड्राइविंग पर करेगा, यानी कोई गाड़ी होगी तभी चलाएगा, जानवर थोड़ी ना। पुजारी मंदिर पे, कुम्हार अपने जो बर्तन बनाता है मिट्टी के उस पर, बढ़ई अपने जो खाट वाट का सामान होता है उसके ऊपर, और नाई अपने कटी। तो ये है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मछुआरे और मुर्गी पालक, तांगे वाले। तीसरा है बेटा, मैं किसानों का मित्र कहलाता हूँ। मैं किसानों का मित्र कहलाता हूँ, किसानों की फसल चूहों से बचाता हूँ। मैं किसानों का मित्र कहलाता हूँ, किसानों की फसल चूहों से बचाता हूँ। एक त्योहार पर किसान मेरी पूजा करते हैं। एक त्योहार पर किसान मेरी पूजा करते हैं,
तो इसके ऑप्शन है बेटा कौन करते हैं, मतलब किसकी पूजा करते हैं किसान। तो इसका ऑप्शन है बेटा मेढक, सांप, नेवला, कुत्ता। तो बेटा इसका सही उत्तर यह है कि नाग पंचमी के दिन हम बामुओं पर दूध डालने जाते हैं। और बामुओं में कौन रहते हैं, सपेरा, वो सॉरी, बामुओं में कौन रहते हैं, सांप रहते हैं, नहीं रहते हैं। तो सांप इसका सही उत्तर हो जाएगा, मेढक नहीं है। कुत्ता, कुत्ता को भी हलान जी पूजा जाता है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग कुत्ता नहीं है, क्योंकि ये कहानी किसकी है, सपेरों की। और सपेरे किस काम करते हैं, सांपों में, इसलिए इसका। नेवला, नेवला भी नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या है बेटा, सांप। चलो बेटा चलते हैं नेक्स्ट अगले सवाल की ओर। जानवरों के प्रति हमारा कैसा व्यवहार होना चाहिए। जो जानवर हैं उनके प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, कठोर, हिंसक, संवेदनशील, उदासीन। यानी कि क्या हमें जानवरों के प्रति कठोर व्यवहार रखना चाहिए कि जहाँ देखे वहीं ठोका पीटी कर दो, या जहाँ देखे वहाँ प्रताड़ित कर दो उन्हें, या फिर हिंसक, हमें जानवरों से हिंसा करनी चाहिए, या फिर संवेदनशील, हमें जानवरों के प्रति हमारा जो व्यवहार है वो संवेदनशील होना चाहिए, या उदासीन, या फिर के जानवर हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ये होगा। तो बेटा इसका सही उत्तर होने वाला है संवेदनशील। क्या आंसर आएगा, संवेदनशील। हमें जानवरों के प्रति संवेदनशील व्यवहार रखना चाहिए या व्यवहार होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, भारत देश में पाए जाने वाले सांपों में से जहरीले सांपों का समूह है। यानी कि भारत देश में जितने भी सांप पाए जाते हैं उन सभी सांपों के समूह में से सबसे जहरीला समूह कौन सा है, या उन समूहों के सांपों में से सबसे जहरीले सांप कौन से समूह के होते हैं। तो ऑप्शन है बेटा नाग, करेत, घोड़ा, चाप। दूसरे में है करेत, अजगर, डुबोइया। तीसरे में बेटा अजगर, घोड़ा छाप, डुबोइया। चौथे में बेटा नाग, डुबोइया, करेत। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बेटा, इसका सही उत्तर है नाग, डुबोइया, करेत। क्या उत्तर हो जाएगा इसका, नाग, डुबोइया, करेत। ठीक है। और आज अपना नेक्स्ट वस्तुनिष्ठ में, बहुविकल्पी में एक लड़की काले कपड़े पहनकर सांप की मुद्राओं में नृत्य कर रही थी। यह नृत्य कहलाता है। अब बेटा देखो मुद्रा में नाच करे देख, तो एक तो आपने मैं जैसे मुद्रा की बात कही होगी तो बॉस के मन में, बहुत से स्टूडेंटों के मन में ख्याल गया होगा कि मुद्रा की बात कर रहे हैं सर, तो मुद्रा माने पैसा। तो मैं उस मुद्रा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ मुद्रा माने नृत्य। यानी वो कौन से ढंग से डांस कर रही थी और सांप के कपड़े पहन के कर रही थी, तो सांप के जो उसके स्टेप रहे होंगे उन्हें फॉलो कर रही होगी। दूसरी बात ये है कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बेटा कालबेलिया। क्या कहेंगे उसे, कालबेलिया। कालबेलिया इसका राइट आंसर है। भारतनाट्य, ये तो अपन भारतनाट्य तो अपन सब लोग जानते हैं कि व्यक्ति ही करते हैं। कथक कथा होता है, तो कथक तो बिल्कुल ही नहीं होगा। कालबेलिया होगा झूमर। घूमर नाटक, जो झूमर डांस है वो गुजरात में किया जाता है, तो नागों का बिल्कुल भी नहीं होना है। तो इसका सही उत्तर यहाँ पे कौन सा होने वाला बेटा, कालबेलिया। क्या होगा, कालबेलिया। बेटा अब हम स्टार्ट करते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति। रिक्त स्थानों को भरिए। तो पहला हमारा रिक्त है, हमारे देश में पाए जाने वाले कुछ सांप ... होते हैं। हमारे देश में पाए जाने वाले कुछ सांप कैसे होते हैं, ... में क्या भरेंगे, तो हमारे देश में पाए जाने वाले कुछ सांप जहरीले होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, जहरीले होते हैं। दूसरा है बेटा सांप किसान के ... हैं। यह फसलों को चूहों से
बचाते हैं। तो सांप किसान के कौन हैं? सांप किसान के दोस्त हैं। वो क्या करते हैं? खेतों में चूहे जैसे जाते हैं तो सारे चूहों को खा जाते हैं और किसान की फसल बचा लेते हैं। अगर सांप चूहों को नहीं खाएंगे तो उनकी फसल नहीं बच पाएगी। बहुत से गेहूं बाजरा काट देते हैं, इसीलिए सांप किसानों का दोस्त है। तीसरा बेटा, सांप के जहर से बचाव की दवाई सीमक, जिसको अपन वैक्सीन बोलते हैं, सीमक डॉट 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 के जहर से बनाई जाती है। यानी जो उसकी वैक्सीन है, वैक्सीन लगाते हैं जो कोरोना काल वैक्सीन लगाई ऐसे, तो उसकी एंटीबायोटिक दवाई है, वो कौन से जानवर से बनाई जाती है? कौन से जानवर के जहर से बनाई जाती है? कौन से के बनाई जाती है भैया? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बेटा? इसका है सांप। क्या हो जाएगा बेटा? सांप। अब भाई सांप के काटने की दवाई तो सांप की जैसी करनी, कहते हैं ना, आपने कहा पुरानी कहावत सुना होगा कि जहर को तो जहर ही काटता है, लोहे को लोहा काटता है, जहर को जहर काटता है। जब कोई खा जाता है, किसी को अगर सांप वगैरह खा जाए तो उससे पूछना कि उसके कौन से जहर, डॉक्टर हॉस्पिटल में उसके लिए उसके भी जहर लगाता है, एंटीबायोटिक, जिससे जहर से जहर कट जाता है और व्यक्ति बच जाता है। नेक्स्ट बेटा, नंबर 4, सरकार ने कानून बना दिया कि, या सरकार ने कानून बना दिया है कि ना तो कोई जंगली जीवों को पकड़ सकता है और ना ही उन्हें अपने पास रख सकता है। इससे सपेरों की डॉट 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 में कठिनाई होगी। काय में से कठिनाई होगी बेटा? अब सरकार ने वो लगा दिया, और सपेरा तो होते हैं तो वो क्या होते हैं? वो तो सांपों पे डिपेंड रहते हैं और सरकार ने रोक लगा दिया, तो सपेरों को अपने जीवन यापन में यानी रोजी रोटी की या रोजी रोटी कमाने में क्या होगी? कठिनाई होगी। क्योंकि सांप को गांव में छोटे छोटे बच्चे या लोग तब आटा डालते हैं जब उसके पास सांप होता है दिखाने के लिए, बीन बजाता है, सांप दिखाता है, ऐसे ही। तो ये है। अब बेटा नेक्स्ट है, हमें डॉट 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 को छेड़ना या सताना नहीं चाहिए। हमें किसको नहीं छेड़ना चाहिए, किसको नहीं सताना चाहिए? जैसा कि आपका टॉपिक चल रहा है, अध्याय चल रहा है कहानी सपेरों की, तो सपेरों की और सांप के बीच में वो हो रही है। तो सपेरों में, सांप में, तो इसका डायरेक्ट आंसर सांप तो नहीं होगा। तो क्या होगा? हमें जानवरों को नहीं छेड़ना चाहिए और ना ही सताना चाहिए। सताने का मतलब ये है कि उन्हें प्रताड़ित नहीं करना चाहिए। जैसे कोई कुत्ता वगैरह बैठा है तो उसमें लात मार के भगा जाते हैं, बहुत से लोग डीम दे देते हैं, कुछ कर देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सपेरों के प्रति समुदायों से बातचीत करके यह स्पष्ट हुआ है कि इन लोगों का व्यवहार जीवों के प्रति डॉट 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 नहीं होता है। कैसा नहीं होता है? तो इनका जीवों के प्रति व्यवहार होता नहीं है क्रूर। क्रूर माने तो क्रूर माने हत्या वाला। ठीक है। तो अब नेक्स्ट, अब बेटा अपन करेंगे आज के छोटे छोटे क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर हम इसमें आगे बढ़ते हुए करेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, सॉरी आज करेंगे अति लघु उत्तरीय, कल करेंगे लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय। इसी प्रकार अपना ये चैप्टर खत्म हो जाएगा और आप मेरे साथ बने रहिए। आपको 95 नंबर्स या उससे ऊपर नंबर लाने हैं तो आप मेरे साथ बने रहेंगे। तो अति लघु उत्तरीय का एक प्रश्न स्टार्ट करेंगे बेटा। लिखो, सांप के काटने से उसका जहर व्यक्ति के शरीर में, उसका जहर व्यक्ति के शरीर में चला जाता है। इस जहर के असर को खत्म करने वाली दवाई या सीरम कैसे बनाई जाती है?
कैसे बनाई जाती है? कैसे बनाई जाती है? बेटा ये क्वेश्चन कह रहा है कि सांप के काटने पर अगर व्यक्ति को कोई सांप काट ले और उसका जहर शरीर में चला जाता है तो उसे बचाने के लिए जहर लाया जाता है या दवाई बनाई जाती है, वो कैसे बनाई जाती है ये पूछ रहा है। तो चलो बताते हैं और उत्तर लिखेंगे बेटा। सांप के काटने से जहर, सांप के काटने से जहर व्यक्ति के शरीर में चला जाता है, व्यक्ति के शरीर में चला जाता है। इस जहर के असर को, इस जहर के असर को खत्म करने वाली दवाई, खत्म करने वाली दवाई ब्रैकेट में लिखेंगे सीरम, ब्रैकेट में लिखेंगे बेटा सीरम, सांप के जहर से ही, सांप के जहर से ही बनाई जाती। बेटा अगर किसी व्यक्ति को सांप काट लेता है और उसका जहर उसके अंदर चला जाता है तो उसको उसके जहर से बचाने के लिए उसकी सीरम सांप के जहर से ही बनाई जाती है। दूसरा प्रश्न लिखो बेटा, दूसरा प्रश्न लिखो। प्रश्न 2, सांप के कान नहीं होते हैं, सांप के कान नहीं होते हैं, फिर भी सपेरे के बीन, फिर भी सपेरे के बीन, फिर भी सपेरे के बीन बजाने पर वह नाचता है, बजाने पर वह नाचता है। क्यों? क्यों? ये क्वेश्चन पूछ रहा है बेटा अपन से कि अगर सांप के कान ही नहीं होते हैं तो फिर वो नाचता कैसे है? सपेरा जो बीन बजाता है उसकी बीन सुन के वो नाचने कैसे लगता है, क्या होता है? उत्तर लिखेंगे बेटा, सांप के कान नहीं होते, सांप के कान नहीं होते लेकिन वह जमीन की कंपन, लेकिन वह जमीन के कंपन को महसूस करके नाचता है, लेकिन वह जमीन के कंपन को महसूस करके नाचता है। जो बीन बजाने से उत्पन्न होती है, जो बीन बजाने से उत्पन्न होती है। नेक्स्ट प्रश्न लेंगे बेटा, नेक्स्ट प्रश्न है सांप का जहर, सांप का जहर ना लगे इसलिए, ना लगे इसलिए सपेरे सांप के दांत क्यों निकाल लेते हैं, क्यों निकाल लेते हैं? एक और क्वेश्चन लिखो बेटा, अथवा अगर एक और क्वेश्चन लिखो, सांप का जहर ना लगे, सांप का जहर ना लगे इसलिए सपेरे, इसलिए सपेरे क्या करते हैं, क्या करते हैं? उत्तर लिखेंगे बेटा, सांप का जहर, सांप का जहर ना लगे इसलिए, ना लगे इसलिए
सपेरे सांप के दांत निकाल लेते हैं। सपेरे सांप के दांत निकाल लेते हैं। या उसके जहर की नली, या उसके जहर की नली, ब्रैकेट में लिखेंगे बेटा थैली, ब्रैकेट में लिखेंगे बेटा थैली, को निष्क्रिय कर देते हैं। को निष्क्रिय कर देते हैं। भैया सांप का जहर ना लगे इसलिए सपेरे क्या करते हैं, सांप का जहर ना लगे इसलिए सपेरे सांप के या तो दांत तोड़ देंगे या उसके अंदर मौजूद उस जहर की थैली को निष्क्रिय कर देंगे। अगर जहर थैली में जहर ही नहीं होगा तो कहां से हुआ, लेकिन नेक्स्ट प्रश्न लिखो, अगला प्रश्न लिखो बेटा। सपेरे जड़ी बूटियों को, सपेरे जड़ी बूटियों को कहां से इकट्ठा करते हैं, कहां से इकट्ठा करते हैं। उत्तर लिखेंगे बेटा, उत्तर लिखेंगे बेटा सपेरे जड़ी बूटियों को, सपेरे जड़ी बूटियों को, सपेरे जड़ी बूटियों को आमतौर पर, आमतौर पर जंगलों पहाड़ों और जंगलों पहाड़ों और प्राकृतिक स्थानों से, प्राकृतिक स्थानों से इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा करते हैं। उम्मीद है कि आज की क्लास में सभी को बहुत अच्छा समझ में आया होगा। और बेटा आप साथ ही साथ पेयर बनाते चले जाना, बाद में कोई कुछ नहीं होगा, ठीक है बेटा। सभी अच्छे से फेयर बना लेना, नंबर की गारंटी मेरी है, मैं जितना कह रहा हूँ उतना करते जाना। और बेटा आपके और पास में ऐसे कई लोग रहते होंगे जो बेचारे बेहद गरीब हैं, कोचिंग नहीं लगा पा रहे हैं, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, और या फिर उनकी स्थिति ऐसी है कि वो स्कूल नहीं जा सकते हैं, घर के काम काज देखने होते हैं। तो आप उन्हें इस वीडियो को शेयर कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि हमारे द्वारा डाली क्लास आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। और बेटा आप जब जैसे ही सर्च करोगे, सर्च बार में जैसे ही जाओगे तो आपको सर्च करना है TFA बाय सतीश सर, TFA बाय सतीश सर। बेटा मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताने वाला हूं। बहुत अच्छी बात यह है कि आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, केवल आपको YouTube पर डालना है TFA बाय सतीश सर और अपना चैनल सबसे पहले नंबर पर अपना ही चैनल आएगा, सबसे पहले नंबर पर अपना ही चैनल आएगा। आप उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें और सभी के लिए शेयर करें, कमेंट करें, आपके सवाल कमेंट करें, जो भी डाउट है उसे कमेंट करें। और उस पर जाओगे तो सारी वीडियो को देखना, सारी वीडियो को जब देखोगे तो आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। आज की क्लास की समाप्ति यहीं। धन्यवाद, ऐसे ही साथ देते रहिए।
जय हिंद।